तो हेलो 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 तो एवरीवन आ जाइए, जुड़ जाइए हमसे। आज हम नया सेट करने जा रहे हैं पीवाईक्यू का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनरल साइंस का। जैसे कि हर बार की तरह हम सबसे पहले फिजिक्स करेंगे, फिर हम केमिस्ट्री करेंगे एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, बायोलॉजी करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं हर बार आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। तो फिर से वही जो वीडियो को जो आप लोग बड़े ध्यान से देखना, उसके बाद से क्या करना है, आपको एक बार रिकॉल करना है तभी तुरंत, और एक बार पेपर पे लिख लेना कि आपने क्या क्या पढ़ा है। उससे बिल्कुल आपके दिमाग में अच्छे से सेव हो जाएगा वो। क्लियर है आप लोगों को? देखो, माना कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ रहे होंगे, आप लोगों को थोड़ा बेचैनी, घबराहट वगैरह जैसा फील हो रहा होगा कि क्या होगा एग्जाम में। बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा छूटा भी हुआ होगा, और बहुत सारे लोगों ने कवर अप भी कर लिया होगा, बहुत कुछ उन्होंने पूरा सिलेबस भी पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी उनको क्या लग रहा होगा, डर कि सिलेक्शन होगा या नहीं। देखो, आप लोगों का, जिन लोगों का पूरा सिलेबस कवर अप हो चुका है, तो आप लोग क्यों डर रहे हो? उसमें डरने जैसा कुछ है ही नहीं। आपको बस क्या करना है, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि देखो, एग्जाम में कहीं और से क्वेश्चन तो नहीं आने वाले हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? जो हमने देखे हुए हैं क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स हमने देखे हुए हैं वहीं से आने वाले हैं। तो वो तो आपने अच्छे से कवर अप कर लिया है, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, इसलिए कि आपकी हैबिट बन जाए। क्लियर है आप लोगों को? और जिसमें भी आपकी आस्था है, याद करते रहें और अपना काम करते रहें पूरा अच्छे से। जैसे कि 12 घंटा पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ें, और ना आलतू फालतू विचार ना सोचें कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा फिर से। ऐसे बहुत सारे लोगों के घर में भी बहुत ज्यादा परिस्थिति बिगड़ भी रही होंगी, क्योंकि जो हमारा टाइम है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है, और टाइम के साथ साथ और भी चीजें खराब हो रही होंगी, क्योंकि इंसान है, हर कोई इंसान है, हर किसी का अपना घर परिवार होता है, सारा कुछ होता है। लेकिन उन चीजों के बियॉन्ड जाके हम जो प्रिपरेशन करते हैं और अपना सिलेक्शन लेकर के आते हैं, वही हमें हासिल करना होता है अपने जीवन में। क्लियर है आप लोगों को? तो बड़े अच्छे से अपना हौसला बुलंद करके अपनी पढ़ाई को करते रहें। और चलिए, अब हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिजिक्स से करते हैं। ठीक है? क्लियर है आप लोगों को? चलिए, ऑल द बेस्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन हमें बोला हुआ है, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट टू। देखो, इनर्शिया, पहले इनर्शिया वर्ड का मतलब समझ में आना जरूरी है कि इनर्शिया होता क्या है। देखो, इनर्शिया क्या होता है हमारा? इनर्शिया का मतलब है, जैसे हूं मैं, जैसे अभी मैं खड़ी हुई हूँ ना, तो मैं चाहूंगी कि मैं ऐसे ही रहूं। अगर मैं इस पेन को अपने हाथ पे रख देती हूँ, तो ये पेन क्या चाहता है, यहीं पर रहे। इसको उठाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ को उठाना पड़ेगा, और फिर पेन को उठा पाऊंगी। ये क्या मैंने किया, इनर्शिया को ब्रेक किया। मेरा जो हाथ है, हैंड है, वो कैसे कंफर्टेबल होना पसंद है, आराम से रिलैक्स होकर के, कि हैंड डाउन रहे बिल्कुल आराम से रिलैक्स। और मैं भी क्या चाहती हूँ कि मैं आराम से बैठी रहूं, सोती रहूं। यही चाहते हैं। जब हम सुबह में उठते हैं या फिर हम कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, तो हमें इनर्शिया ब्रेक करना पड़ता है, जो आलस है वो त्यागना पड़ता है, और आगे हमें मूव करना पड़ता है। तो उसका मतलब क्या होता है, इनर्शिया होता है। क्या होता है? इनर्शिया। जैसे कि आप लोगों का कभी कभी ऐसा होता होगा ना, मन नहीं कर रहा है, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, तो आप अपने इनर्शिया को ब्रेक करके क्या पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। ऐसे जब हम इनर्शिया को ब्रेक कर देते हैं, तब हम चल पाते हैं। ठीक है? तो हम देखते हैं क्या होता है, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। क्या करेगा ये, ऑब्जेक्ट में चेंजेस लाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इनर्शिया ब्रेक हो रहा है, तो क्या करेगा वो, डीएसिलरेट ड्यू टू फ्रिक्शन, डीएसिलरेट कर देगा, रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। और क्या करेगा, उसको रेजिस्ट, जैसे कि हमारी जिद होती है ना कि हम जो कर रहे हैं वही करते रहे। सो रहे हैं तो हम भी चाहते हैं क्या, सोते रहें, लेकिन हमें उसको क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। इंक्रीज कर देगा उसकी स्पीड को, या फिर डिक्रीज करेगा। रेजिस्ट, रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। ठीक है? जैसे कि अगर मैं सोना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, आप लोग सोना चाहते हो, क्या करोगे, सोना ही चाहते हो, लेकिन हमें उसको क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है ना। तभी हम आगे कुछ काम कर पाते हैं। क्लियर है ये वाली बात, इनर्शिया वाली बात समझ में आई लोगों को? ठीक है, जल्दी चलते हैं आगे। इफ लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड इन मशीन्स। देखो, लुब्रिकेंट्स पिछली क्लास में भी आए थे। लुब्रिकेंट्स क्या होता है, आप लोगों को अच्छे से पता है क्या होता है हमारे लुब्रिकेंट्स। ठीक है? जिसमें एग्जांपल्स में मैंने आप ऑयल्स था हमारा, और क्या आया था हमारा, ग्रेफाइट आया था, और ग्रीस आई थी। क्लियर है? लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड इन मशीन पार्ट्स। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ बिकेम, हमारा मूवमेंट कैसा हो रहा था, इजी हो रहा था, लुब्रिकेंट्स की मदद से हो रहा था या नहीं। फ्रिक्शन क्या लग रहा था, कम हो गया था। अब देखिए, इसमें क्या है, क्या करेगा वो, स्मूथ बनाएगा। ये डिकल्ट नहीं है, ये डिफिकल्ट होता, रफ होता है, या फिर अनइवन, क्या बनाएगा वो, स्मूथ बना देता है। ठीक है? फ्रिक्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है। चलिए आगे चलते हैं अब हम। ड्रैग इज द नेम गिवन टू द फ्रिक्शनल फोर्स exerted by what?
देखो ड्रैग का मतलब क्या है, किसी भी चीज को घसीटना। क्या होता है ड्रैग? नॉर्मली हम यही सुनते हैं, घसीट रहे हैं। किस चीज को घसीटते हैं? हम किस चीज के अपोज में, कोई चल रही है चीज उसके अपोजिट में घसीटते हैं ना। जैसे कि शिप है, ये क्या है? हमारा पानी है पूरा, पानी की डायरेक्शन इधर है बहने की, और यहाँ ऊपर हमारी क्या है? हमारी शिप है, ठीक है। ये ऊपर से अपना आराम से चलने लग रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये क्या हो रही है? इसके अपोजिट जा रही है, तो ये क्या हो गया? ड्रैग करना हो गया। क्या हो गया? ये हमारा ड्रैग। तो ड्रैग हम इज द नेम गिवन टू फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय व्हाट? किसमें ड्रैग वर्ड हम यूज करते हैं? हम करते हैं फ्लूइड्स में यूज। किसमें करते हैं हम? फ्लूइड्स में। क्या हम जेल में करते हैं, रेजिन में करते हैं, फिर केमिकल्स में करते हैं? हम करते हैं फ्लूइड्स में। अब चाहे वो कोई भी फ्लूइड हो, ठीक है। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं। Which force is exerted by air on objects moving through it? बताइए। अगर हम एयर में, आप लोगों ने बाइक वगैरह चलाई होगी, और जब बाइक चलाते हैं तो सामने से बहुत तेज से, क्या बिना हेलमेट के चलाई होगी, तो सामने से क्या लगती है? बहुत तेज एयर लगती है, और बहुत तेज अजीब सा साउंड भी क्रिएट करती है वो, भड़ 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 होता है ना, ऐसा या नहीं? आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो क्या करती है? हमें अपोज करने की कोशिश करती है। जब आंधी वगैरह में बाइक चलाई जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, हम स्पीड जितना भी देते हैं, वो उसको बहुत तेजी से क्या करती है? अपोज करती है। करती है या नहीं करती है? आप लोगों ने देखा भी होगा। ये क्या है? आपकी बाइक है, ठीक है। इसमें बैठे हुआ है कोई, ठीक है। ये क्या है? बाइक पे क्या है? बैठा हुआ है। ये स्माइल करते हुए आगे चला, ये हंसते हंसते ही जा रहा था अपने घर की तरफ। इसका घर कहाँ है? यहाँ है। घर जा रहा था, अचानक से आई आंधी। आंधी आई इस डायरेक्शन में और बहुत तेज आई, बहुत ज्यादा तेज आई। ये चल रहा था 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जैसे ही आंधी आई, इसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 10 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। एक तो वैसे ही स्लो लेकर के चलनी पड़ेगी, ऊपर से ये भी क्या करने लग रही है? इसको मना कर रही है कि चल पीछे चल। ये अपना फोर्स लगा रही है, ये अपना फोर्स लगा रहा है, तब जाकर के कुछ 10 की स्पीड को क्या कर पा रहा है? मेंटेन कर पा रहा है। तो वो क्या लग रहा है? इसके ऊपर फ्रिक्शन लगता है ना हमारे ऊपर। क्या ग्रेविटेशन लगेगा? नहीं लगेगा। ग्रेविटेशन तो जमीन पे लगता है, ठीक है। क्या फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी? लगेगी। क्या मैग्नेटिक लग रही है? हवा में कोई मैग्नेट है? नहीं है। और क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगी? क्या इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा? बी चले जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स हमारा आंसर जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? हम देखते हैं विच फोर्स इज एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम। हमें वो फोर्स बतानी जो एक्सर्ट हो रही है किससे? लिक्विड से, ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू देम, ठीक है। उस फोर्स के बारे में बताना है जो लिक्विड्स क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट्स पे लगाते हैं जब वो मूव कर रहा है। कौन सा लगता है? कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगेगा, या मैग्नेटिक लगेगा, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी? ग्रेविटी ग्रेविटेशन में लगता है, मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म में लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है वहाँ हमारा कौन सा लगेगा? इस जगह फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं। टू इंक्रीज दी friction and to get a better grip of the ball, what does the cricket bowler do? देखो इसमें हमसे पूछा हुआ है इंक्रीज करना है। क्या इंक्रीज करना है? हमें फ्रिक्शन इंक्रीज करना है, एंड टू गेट अ बेटर ग्रिप। आप लोगों ने देखा होगा, तो हम क्रिकेट देख रहे होते हैं, वो बॉल लेते हैं और उसको क्या करने लगते हैं? रब करने लगते हैं। क्यों करते हैं रब? और उसको कभी कभी हाथ से रब करेंगे, कभी अपने जो थाई होती है उनकी, कभी कभी उससे रब करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनको क्या करना है? देखते हैं क्या करना है। अब उनको आपके सामने ऑप्शन है कि क्या करना है उनको। टू गेट ऑफ द बॉल एंड व्हाट डज अ क्रिकेटर बॉल डू? वो क्या कर रहे हैं? ऐसा किस लिए कर रहे हैं? कि वो इंक्रीज करना चाहते हैं फ्रिक्शन को। क्यों इंक्रीज करना चाहते हैं? ही रन्स टू द बाउंड्री टू गेट एडवाइस फ्रॉम द बॉलिंग कोच। क्या एडवाइस लेने के लिए जा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ही रब्स द क्रिकेट बॉल ऑन हिज थाइज। वो क्या करेगा? अपनी क्रिकेट बॉल को थाइज पे रब करेगा, जिससे कि फ्रिक्शन क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, और जो हवा है वो हवा में बॉल अच्छे से मूव करे, स्विंग कर पाए, ठीक है। क्लियर है वाली बात? ही थ्रोज इट ऑन द कैप्टन एंड गेट्स इट बैक। क्या ऐसा करेगा कैप्टन? बिल्कुल गलत। अगर उसने कैप्टन को मार दिया तो फिर तो भाई पता ही नहीं क्या ही होने वाला है। ही गेट्स अ न्यू बॉल फ्रॉम द एम्पायर। क्या ऐसा करने से वो एम्पायर से नई बॉल देगा? बिल्कुल गलत। इतना है तो आप लोग समझदार हो। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता है तब भी आप लोग बता दोगे, कि ज्यादातर लोग तो क्रिकेट देखते ही हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन? कौन सी फोर्स है जो हमारी डायरेक्शन के अपोजिट काम करती है ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज बिटवीन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड? जो सरफेस ऑफ द ग्राउंड के बीच में लगती है, और अपोजिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है? कि ये है एक सरफेस। क्या है ये? एक सरफेस मैंने बना दी है, ये रही। अब इस पे कोई चल रहा है। क्या है ये? एक इंसान है जिसके मैंने हाथ पैर बना दिए हैं, ये रहा इसका सर। अब ये इस पे चल रहा है, एक एक स्टेप करके ये क्या कर रहा है? रख रहा है अपना एक एक स्टेप।
अब ये यहाँ से उठाएगा पैर, अब ये आगे चलेगा, तो पीछे वाले को कहाँ छोड़ कर आ रहा है, पीछे। फोर्स भी कहाँ लगा रहा है, लगाना आगे चाहता है। एक फ्रिक्शन हमारा कहाँ लगता है, पीछे लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, फोर्स बताओ जो डायरेक्शन में लग रही है अपोजिट टू द मोशन, कौन सी फोर्स है जो हमारे अपोजिट लगती है। हम पैर कहाँ पे रखना चाहते हैं, हम मूव आगे करना चाहते हैं, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो हमारा हमेशा कहाँ लगता है, अपोजिट। जब भी हम चलना चाहते हैं, जो हमारा फ्रिक्शन है वो कहाँ लगता है, हमारे पीछे लगता है पैर पे, ठीक है। क्लियर है। क्या वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, नहीं है। क्या वो मैग्नेटिक फोर्स है, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, नहीं है। हमारी क्या होती है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है, जो क्या लगती है, अपोजिट लगती है, ठीक है। क्लियर है वाला क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं अब हम। द रिलेटिव स्पीड ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर इज ड्यू टू, किसकी वजह से क्या होता है, देखते हैं अब। द रिलेटिव स्पीड किस क्या है, किसी चीज की दो रिलेटिव स्पीड्स है और द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, इसमें वो कांटेक्ट में है विद ईच अदर ड्यू टू फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन की वजह से वो एक दूसरे के साथ है। क्या वो गेटिंग इन्वॉल्व है, शामिल होने की वजह से, या इंक्रीज हो रहा है, या फिर कोई रिजल्ट ही मिलेगा, या फिर किसकी वजह से है साथ में, कन्फ्लिक्ट्स की वजह से है, संघर्ष की वजह से है। क्लियर है वाली बात। कन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है, संघर्ष होता है। दो रिलेटिव स्पीड्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो दोनों आपस में फिर भी क्या है, कांटेक्ट में। जैसे कि हम कांटेक्ट में, हमसे कोई बहुत बड़ा कोई सामान है, उसको हम धक्का दे रहे हैं, वो अपना फ्रिक्शन लगाए हुए हम भी क्या करने लग रहे हैं, कन्फ्लिक्ट ही तो है, सरफेस फील कर रही है ना उस कन्फ्लिक्ट को। कभी कभी हमारे पास जैसे कांच का कोई भी सामान है, मिरर वाला, हम कितना ध्यान से उसको रखते हैं, उठा दें, हमें हमेशा इसी चीज का डर रहता है कहीं ये टूट ना जाए, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि वो नॉन लिविंग है, उसको पेन वगैरह कुछ नहीं होगा। वही कोई लोहे का सामान आ जाए, ऊपर से फेंक दो, कहीं से ही फेंक दो, हमें पता है उसको कोई डैमेज नहीं होने वाला है। क्लियर है। तो क्या होता है, हमारा कंफ्लिक्ट जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एटीएम इज द यूनिट ऑफ मीजरिंग यूज्ड बाय गैस। एटीएम क्या है हमारा, ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो कि हम किसको मीजर करने में यूज करते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, रेडिएशन या कन्वेक्शन। हम यूज करते हैं किसके लिए, प्रेशर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। देखो 10 13 यूनिट है, किस चीज की है, प्रेशर की है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट सरफेस, सॉरी ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड। एक फोर्स है जो किस पे काम कर रही है, किसी भी एरिया पे काम कर रही है। ये रहा हमारा एरिया, इस पे क्या करने लग रही है, काम करने लग रही है, ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे, टॉर्क या डेंसिटी। हम क्या बोलते हैं, उस चीज को प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। जो यूनिट एरिया पे क्या कर रही है, काम कर रही है। देखो नाम में ही क्या आता है, इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा था ना, याद है आप लोगों को। चलिए अब हमारी केमिस्ट्री की बारी आ गई है। अब हम करेंगे किस चीज को, केमिस्ट्री को करते हैं, ठीक है। एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन आर कॉल्ड। देखो मैं आप लोगों को हर क्लास में बता करके जाती हूँ, आज फिर से बता देती हूँ क्या है ये हमारा। ये रहा हमारा क्या, एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है ये हमारा, एस ब्लॉक है। ये हमारा ग्रुप वन है। कौन सा ग्रुप है ये, फर्स्ट है। ये वाला कौन सा है, सेकंड ग्रुप है। यहाँ पे लिखा हुआ है ली ना के रब से फरियाद, लिखी हुई है ये हमारे ली ना के रब से फरियाद। क्लियर है। ऐसे इधर भी होता है हमारा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज। क्लियर है। ये कौन से होते हैं हमारे, सेकंड होते हैं। इनको हम बोलते हैं एल्कालाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं हम इसको, एल्कालाइन अर्थ मेटल। और जो ये वाले होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, एल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एल्कली मेटल। क्लियर है आप लोगों को। तो बताइए यहाँ पे हमारा आंसर क्या चली जाए, ग्रुप वन में कौन आ रहा है हमारा, एल्कली मेटल आ रहा है। जो हमारे हेलोजेंस हैं ये 17th ग्रुप में रखे रहते हैं, ये हमारे 18th ग्रुप में रखे रहते हैं, और ये किस में रखे हुए हैं, हमारे सेकंड ग्रुप में। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों की समझ में आ रहा है ना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। देखो आउट ऑफ 114 एलिमेंट्स 32 आर नॉन मेटल्स एंड अदर आर मेटल्स। कितने हैं हमारे, 32 क्या है, नॉन मेटल्स है, बाकी के सारे क्या है, मेटल्स हैं। एवरी और ये हमारा बी स्टेटमेंट है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसने हमें एलिमेंट का नंबर सही दिया हुआ है, 114 होते हैं। कितने होते हैं हमारे एक्चुअल में एलिमेंट्स होते हैं हमारे 118। तो ऐसे ही हमारा ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब हम दूसरा देखते हैं, एवरी ओर इज मिनरल। हर ओर क्या है, मिनरल है, लेकिन हर मिनरल क्या नहीं है, ओर नहीं है। क्या ये वाली बात सही है, देखो सही है, क्योंकि देखो हमने हमेशा देखा है ओम, देखा है ना, हर हर शंभू, याद है ना आप लोगों को, क्या है ये हमारा
ओम है, क्या ये हमारा ओम। लेकिन हमने कभी मो नहीं सुना ना, तो कभी भी मिनरल ओर नहीं हो सकते, हमेशा हर ओर क्या हो सकता है, मिनरल हो सकता है। क्लियर है ये वाली बात, एवरी ओर क्या है, मिनरल है। क्लियर है वाली बात, तो हमारा आंसर कौन सा चले जाएगा इसमें से, डी चले जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। What are the characteristic of rare earth elements? रेयर अर्थ एलिमेंट्स से हमें एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, देखो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का मतलब क्या है, हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल जो हमारे कौन से आते हैं, सेकेंड ग्रुप से आते हैं। किससे आते हैं, हमारे सेकेंड ग्रुप से आते हैं। देखते हैं, देयर आउटर मोस्ट सेल आर कंप्लीट, क्या उनका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होता है, नहीं होता है। देखो इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, कैसे कर सकते हैं हम। जितने भी हमारे ये वाले होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा था ये वाला एस ब्लॉक के हमारे दो होते हैं, ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये कौन सा ग्रुप हो गया, हमारा सेकंड ग्रुप हो गया। ऐसे यहाँ पे हमारे जितने भी एलिमेंट्स रखे हुए हैं, इसके आउटर मोस्ट में हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलता है और इसके आउटर मोस्ट में हमें मिलते हैं दो। क्लियर है ये वाली बात। आगे इनके जो शेल है वो भरे जाते हैं, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते रहते हैं, जैसे जैसे इनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन भरते हुए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है वाली बात। लेकिन ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं। ठीक है, देयर थ्री आउटर मोस्ट शेल आर इनकम्प्लीट, इनके जो बाहर वाले तीन आउटर मोस्ट शेल होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। देयर टू आउटर मोस्ट सेल्स आर इनकम्प्लीट, क्या दो ही होता है, नहीं है। वन ऑफ देयर आउटर मोस्ट शेल इज इनकम्प्लीट, ये भी नहीं है। क्लियर है वाली बात। बस आप अभी के लिए याद रखो कि तीन क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, और यहाँ पे जो इनके इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो दो ही आते हैं। एस में हम वैसे भी क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आता है हमारा एस का, और बाकी के दो आते हैं यहाँ पे हमारे एस के। अभी बस इतना याद रखो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाउ मैनी मेटलॉइड्स आर देयर इन द फोर्थ पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? कितने मेटलॉइड्स हैं हमारे इन द फोर्थ पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? हमारे देखो दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। आइए मैं इसकी ट्रिक भी बता देती हूँ आपको। वैसे हमारे नॉर्मल कितने होते हैं अभी आप लोग बताओगे। इसकी ट्रिक है हमारे पास, क्या है, आशीष जी। क्या बोल रहे हैं हम, आशीष जी भाई साहब। भाई साहब के लिए हम क्या लगाते हैं, जी लगाते हैं। भाई साहब जी, भाई आशीष जी भाई साहब क्या कर रहे हैं, टीपो, मतलब क्या कर रहे हैं, अपना चीटिंग करके पेपर कर रहे हैं, टीपो। ठीक है, ए एस से क्या आ जाएगा हमारा, आर्सेनिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, आर्सेनिक। ठीक है, आशीष जी हो गए। अब जी ई का मतलब क्या है, ये वाला जी ई है, और इसका मतलब क्या होता है, जर्मेनियम होता है। क्या होता है, जर्मेनियम। अब क्या आ गया, हमारा भाई साहब आ गए, तो बी से क्या आता है हमारा, बोरोन होता है। क्या होता है हमारा, बोरोन। ऐसा ही आ गया, ऐसा ही से क्या आ जाएगा हमारा, सिलिकॉन आ जाएगा। क्या आएगा हमारा, सिलिकॉन। अब एस बी आ गया, एस बी से क्या आता है हमारा, एंटीमनी। नाम अलग है और इसका जो हम डिनोट करते हैं एसबी से करते हैं, क्या होता है हमारा, एंटीमनी होता है। ठीक है, टी से क्या आ जाएगा हमारा, टेल्यूरियम आएगा। क्या आएगा, टेल्यूरियम। पीओ से क्या आ जाएगा हमारा, पोलेनियम। क्लियर है वाली बात, आया आप लोग समझ में? तो बताइए कितने हो गए, एक ए एक्स हो गया, जीई दो हो गए, तीन, चार, पाँच, छ, सात। अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि टोटल कितने होते हैं, तो हमारा आंसर क्या चले जाता है, सात। लेकिन अभी हमसे पूछा गया है फोर्थ पीरियड में हमारे दो होते हैं, एक आर्सेनिक होता है और एक क्या होता है हमारा, जर्मेनियम होता है। क्लियर है वाली बात, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू आउट ऑफ 114 एलिमेंट? देखो ये अभी क्वेश्चन किया था, इसका आंसर हमारा अभी चले जाएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लेकिन जो इसकी शिफ्ट है वो अलग दी हुई है, आफ्टरनून की है, वो शायद मॉर्निंग की थी। ठीक है, देख लेना आप एक बार। चलिए आगे चलते हैं। विच इज द एलिमेंट इन द सेवेंथ, इन द 17th ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? देखो वहां पे फर्स्ट लिखा हुआ है, आर एस टी जो लिखा हुआ है वहां पे क्या है हमारा, फर्स्ट है। इसको आर एस टी को हटा लेते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम फर्स्ट कर लेते हैं। विच इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द 17th ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मैं आप लोगों को 17th ग्रुप हर बार बताती हूँ। ये क्या है हमारी, फिर कल बार आई आंटी। क्या है ये, फिर कल बार आई आंटी। फ्लोरीन क्या है हमारा, सबसे पहला एलिमेंट है। क्या है हमारा, फ्लोरीन। तो हमारा आंसर भी क्या चले जाएगा, फ्लोरीन चला जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, चलिए आगे चलते हैं। All the elements in the group of periodic table have the same। जो एलिमेंट्स है किसमें, ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल में, उनके पास क्या होता है, सेम। देखते हैं, जैसे कि मैं फिर से बना देती हूँ, ली, ना, के,
रब से फरियाद। मैंने अभी आप लोगों को बोला था इसके आउटर मोस्ट में हमेशा हमें क्या मिलेगा, S1 मिलेगा, हमेशा मिलेगा। इसका निकालेंगे, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका, सभी में हमें क्या मिलेगा, S1। क्या इनके एटॉमिक नंबर सेम है? एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होता जा रहा है। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ रहे हैं एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नहीं होगा। एटॉमिक नंबर सेम नहीं है तो एटॉमिक वेट तो क्या ही होगा, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनमें क्या हो रहा है, S1 है। यहाँ पे भी हमें S1 देखने को मिलेगा आउटर मोस्ट में, यहाँ पे भी हमें S1 मिलेगा, यहाँ पे भी S1 मिलेगा, यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, S1, यहाँ पे भी S1 और यहाँ पे भी S1। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, सी चले जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे? ये भी नहीं होंगे। क्लियर है वाली बात? एटॉमिक नंबर सेम नहीं है तो हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे सेम हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बेसिक एलिमेंट। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आया तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपको बता देती हूँ, EN। जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये क्या है, मैंने पीरियड बनाया है। क्या बनाया? ये मैंने पीरियड बनाया है और ऐसे करके मैंने बनाया है क्या, ग्रुप। क्या बनाया है मैंने, ग्रुप। जब हम पीरियड में चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब हम ग्रुप में चलते हैं तो ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। पीरियड में क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सीजियम। सीजियम कहाँ पे बैठा हुआ है, नीचे बैठा हुआ है, फर्स्ट उसमें बैठा हुआ है ग्रुप में, लीना के रब से फरियाद वाले में। फिर हमारा प्लेटिनम है, AG है और AU है। ये कहाँ से आ रहे हैं, हमारे डी ब्लॉक से आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहाँ बैठे हुए हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, किससे, सीजियम से, ठीक है। उसके बाद से AL है और क्या है, लिथियम है। लिथियम भी कहाँ पे बैठा हुआ है, ऊपर बैठा हुआ है। एल्यूमिनियम कहाँ किसमें आता है, P ब्लॉक में आता है, वो भी कहीं ना कहीं P ब्लॉक में बैठा हुआ है ऊपर। कहने का मतलब ये सबसे नीचे हमें क्या दिख रहा है, सीजियम दिख रहा है, बाकी के सारे ऊपर है। तो ग्रुप में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज ही पूछा है हमसे, लीस्ट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज ही होता है, सबसे कम किसका है। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, सीजियम चला जाएगा। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18, ऑल अदर एक्सेप्ट हीलियम दोज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। देखो सबसे पहले ये हमें ग्रुप 18 बोल दिया है। क्या बोल दिया है इसने हमें, ग्रुप 18। ग्रुप 18 इसने हमें बोल दिया है। तो ग्रुप 18 हमारे कैसे होते हैं, इनर्ट गैसेस होते हैं। क्या होती हैं, इनर्ट गैसेस। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, डी ब्लॉक वाले होते हैं। रेयर अर्थ मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटल, मेटलॉइड्स में 7 होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो हमारे इनर्ट गैस कौन कौन से होते हैं, है, नी, अगर, कर, जीरो, रन। क्लियर है? ये क्या होते हैं, हमारे 18th ग्रुप वाले होते हैं, लास्ट वाले होते हैं। कौन सा ग्रुप है इनका, 18th ग्रुप है, ठीक है। कौन सा ग्रुप है इनका, 18th ग्रुप है। चलिए आगे चलते हैं। Mendeleev could not assign a correct position to which of the following element in his table। उसने किसके लिए सही असाइन नहीं किया था, उसने नहीं किया था किसके लिए, हाइड्रोजन को उसने सही जगह पर नहीं रख बता के गया कि कहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। Which element in the periodic table forms the maximum number of compound। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड का इसने क्वेश्चन पूछा है, इसमें से आप भी बता दोगे कौन सा होता है। वो होता है हमारा क्या होता है, कार्बन होता है। क्यों होता है कार्बन, देखो कोई भी चीज है वो किस चीज की बनी हुई है, कार्बन की। हम लोग किस चीज के बने हुए होते हैं, कार्बन के। एक दिन क्या होता है, जलते हैं तो क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी। कोई भी चीज है हम जो भी यूज कर रहे हैं, एक दिन हम उसको जला देते हैं तो क्या बनेगा, कार्बन। कोई भी चीज सड़ती है तो क्या किसमें टूटती है, जो उसका स्केलेटन है, चाहे वो हमारा कोई भी फ्रूट हो, सभी में क्या पीते हैं हम, ग्लूकोज खाते पीते हैं। क्या करते हैं, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। सभी जगह हमें क्या मिल रही है, कार्बन। हम जलेंगे तो क्या निकलेगी, राख। राख में क्या होता है, कार्बन। लकड़ी जलाएंगे तो कार्बन। कुछ भी करेंगे XYZ तो क्या निकले, कार्बन। हम बाहर कौन सी सांस छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो भी क्या आ रहा है हमारा, कार्बन आ रहा है। क्लियर है आप लोगों को, कार्बन ही है जो सबसे ज्यादा क्या है, उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। इनको किसमें अरेंज करना है, नॉन मेटेलिक। अब एक चीज बताओ, जो हमारे गैसेस होती हैं वो नॉन मेटल्स में आएंगी, मेटल्स में आएंगी। ऑब्वियस सी बात है, किसमें आएंगी, वो नॉन मेटेलिक है। कैसी है वो, नॉन मेटेलिक है। मेटेलिक में कौन आएंगे, जिनके पास मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो क्या कर दें, शो कर दें, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे मेटेलिक कौन है। देखो फ्लोरीन। फ्लोरीन हमारा कहाँ रखा हुआ है, यहाँ साइड में रखा हुआ है फ्लोरीन, ठीक है। 17th ग्रुप में आता है। फिर हमारा क्या रखा हुआ है, ऑक्सीजन है जो 16th ग्रुप में रखा हुआ है। फिर हमारा आता है क्या, कार्बन। कार्बन किस में रखा हुआ है, 14th ग्रुप में रखा हुआ है। बीच में नाइट्रोजन होता है जो 15th ग्रुप में क्या होता है, रखा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद से क्या है हमारा, ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया। अब क्या है हमारा, लिथियम और क्या बचा, बेरिलियम।
ये दोनों किसके हैं, हमारे एस ब्लॉक के हैं। किसके हैं ये दोनों, हमारे एस ब्लॉक के हैं। ये वाले कौन से, हमारे पी ब्लॉक वाले हैं। जो भी हमारे पी ब्लॉक वाले वो ज्यादातर क्या गैसेज हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारी सारी क्या है, हमारे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमारा बढ़ता है, तब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियड में। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, LIBECOF हमारा आंसर चले जाएगा, बी ऑप्शन हमारा आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू ऑफ द 114 एलिमेंट। भाई साहब ये 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, सेम क्वेश्चन है ये वाला, आप खुद से कर लेना। इस बार ये कहाँ से आया है, ये वाला क्वेश्चन इस बार आया है हमारा इवनिंग शिफ्ट से आया है। एक बार आफ्टरनून, मॉर्निंग और इवनिंग भी हो गया। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वेस्कुलर सिस्टम। चलिए अब हम बायो वाले सेशन पे आ गए हैं, तो करते हैं। इसमें पूछा है हमारा कौन सी बात ट्रू नहीं है, किसके लिए, वेस्कुलर सिस्टम के लिए। ठीक है, लाइफ स्पैन वेस्कुलर सिस्टम में हमारा क्या आएगा, ब्लड। जो हमारा ब्लड है वो किस किस चीज से बन करके बना हुआ है, एक हमारा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। एक क्या होता है, हमारे ब्लड के ही सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। और एक क्या होता है, हमारा प्लेटलेट्स होते हैं। क्या होते हैं, प्लेटलेट्स। आप लोगों ने देखा होगा डेंगू वगैरह में, तो हमें बुखार वगैरह आ जाता है तो लोगों का प्लेटलेट काउंट क्या हो जाता है, घटने लगता है। ठीक है, इसीलिए हम उनको पता नहीं, जो भी हम पपीते वगैरह, कीवी वगैरह खिलाना चलता रहता है कि उनके अंदर प्लेटलेट्स ज्यादा से ज्यादा बने। जो प्लाज्मा होता है ये 2 पार्ट होता है, एक इसमें पानी होता है और एक क्या होता है, इसमें प्रोटीन होता है। पानी होता है इसका 92% होता है, और 6 से 7% तक क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को बस पानी याद रख लोगे तो बचा कुचा क्या हो जाएगा, वो सारा सारा प्रोटीन। ऐसे हमारे पास ब्लड सेल्स होते हैं, एरेथ्रोसाइट्स हो गए और क्या हो गए, ल्यूकोसाइट्स हो गए, ये सारे किस में आते हैं, हमारे ब्लड सेल्स में आते हैं। और एक क्या होता है हमारे पास, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। वेस्कुलर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, लाइफ स्पैन ऑफ द ह्यूमन आरबीसी का टाइम कितना होता है, 115 से लेकर 120 डेज तक होता है। बिल्कुल सही है। द वेस्कुलर सिस्टम फॉर्म्स अबाउट 7 से 8% ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी वेट। बिल्कुल सही बात है। ब्लड इज अ व्हाइट और रेड। देखो, खून हमारा निकलता है तो कैसे कलर का निकला है, व्हाइट का निकलता है या रेड का निकलता है, रेड का निकलता है। तो ये अपने आप ही स्टेटमेंट गलत हो जाता है। देयर इज अबाउट 6.8 लीटर ऑफ ब्लड इन एन एडल्ट पर्सन। ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, सी चले जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि उसने पूछा है नॉट ट्रू। तब भी ऐसा क्वेश्चन आता है विच इज इनकरेक्ट और विच इज नॉट ट्रू, तो उसमें हमें सबसे पहले उसी को हाईलाइट करना होता है, क्योंकि कभी कभी हम अगर उसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो पहला ऑप्शन हमें लगता है सही, यही पूछा होगा, हम टिक लगा देते और बाकी के ऑप्शन को हम पढ़ते भी नहीं, तो हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो आपको पढ़ते पढ़ते भी इस चीज का क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। चूज दी ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द वेस्कुलर सिस्टम। फिर से क्या आ गया है, नॉट ट्रू आ गया है। तो हम सबसे पहले किस चीज को हाईलाइट करेंगे, नॉट ट्रू को करेंगे। किसके बारे में पूछ रहा है, वेस्कुलर सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। चलिए करते हैं। ब्लड इज ओनली अ व्हाइट वेस्कुलर सिस्टम। बिल्कुल गलत। ये कैसा होता है, हमारा रेड होता है। और ये कैसा होता है, हमारा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। और ये कैसा आएगा, यहाँ पे रेड होता है। ठीक है, क्लियर है। रेड कलर कहाँ से आ रहा है, ये आता है हमारे आयरन से। किससे आता है, हमारा आयरन से आता है। आयरन से क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन क्या है, हमारा आयरन। क्लियर है वाली बात। तो उसी की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करने का काम है। क्लियर है वाली बात। अब हम आगे चलते हैं। द वेस्कुलर सिस्टम फॉर्म्स अबाउट 7 to 8% वेट। बिल्कुल सही बात है। 6.8 लीटर क्या होता है, उसमें ब्लड होता है इन एन एडल्ट पर्सन। और 115 से लेकर के 120 दिन तक की क्या होती है, उसकी लाइफ होती है। क्लियर है वाली बात। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, ए चले जाएगा, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है। चलिए आगे चलते हैं। Choose the option that is not true about true about regarding the vascular system. फिर से क्या पूछ लिया इसने, not true पूछ लिया regarding the vascular system. ब्लड इज अ रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। सही है या गलत है, बिल्कुल सही बात है। लाइफ स्पैन कितनी होती है, 115 से लेकर के 120 दिन तक की होती है। बिल्कुल सही है। द पर्सन एन एडल्ट पर्सन है 6.8 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है। बिल्कुल सही है। इट इज अबाउट 1.7 से लेकर के 1.8% ऑफ बॉडी वेट। क्या इतना ही होता है, यही बात क्या है, गलत है। 6 से लेकर के 7% के क्या होता है, अराउंड होता है। ठीक है, चले आगे। चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द रिगार्डिंग द वेस्कुलर सिस्टम। फिर से हमसे क्या पूछ लिया है, नॉट ट्रू इसने पूछ लिया है। ठीक है,
नॉट ट्रू, ठीक है। द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितना होता है, 115 से लेकर के 120 दिन तक का होता है, बिल्कुल सही है। इट कॉन्स्टिट्यूट 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट। और हमसे पिछले क्वेश्चन में क्या बोल दिया था उसने, 1 से 2 बोला था ना शायद से, तो वो क्या हो गया था हमारा, गलत हो गया था। लेकिन यहाँ पे भी ये तो सही है। यहाँ पे भी हमसे क्या पूछा है इसने, नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है। ब्लड फ्लोज, ये क्या था हमारा, ब्लड फ्लोज था, यहाँ पे ब्लड फ्लोज सही कर लेना। थ्रू देम जर्कली एंड रैपिडली एट लो प्रेशर। जब जर्कली और रैपिडली होता है तो वो किस पे होता है, हाई प्रेशर पे होता है। ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है हमारा, गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, सी चले जाएगा। ब्लड इज कॉमनली कॉल्ड द लाइफ स्ट्रीम, क्या बोलते हैं हम उसको, लाइफ स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रीम का मतलब, स्ट्रीम हम वर्ड किस चीज के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे क्या हो, बहना लगातार हो रहा हो, जैसे कि हम झरने वगैरह को बोलते हैं तो स्ट्रीम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे भी स्ट्रीम को देखा है, ठीक है, लाइफ स्ट्रीम बोला है। चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द वेस्कुलर सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ट्रू नहीं है वेस्कुलर सिस्टम के रिगार्डिंग। इट इज अबाउट 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट, बिल्कुल सही बात है। बट सडनली एंड रैपिडली ब्लड फ्लोज थ्रू दी दैम एट हाई प्रेशर। होने लग जाता है क्या, रैपिडली, अचानक से, सडनली एंड रैपिडली क्या हो जाता है, हाई प्रेशर से चलने लग जाता है। ब्लड इज कॉमनली कॉल्ड द रिवर ऑफ लाइफ, रिवर ऑफ लाइफ बोलते हैं। द ह्यूमन हार्ट इज द साइज ऑफ क्लोज फिस्ट। यहाँ पे ये क्या था, फिस्ट था, मुट्ठी। फिस्ट का मतलब क्या है, क्लोज्ड मुट्ठी होती है, और जो हमारा हार्ट का साइज है वो ऐसे करके होता है, बस ऐसे करके। क्लियर है वाली बात, तो क्लोज्ड फिस्ट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, डी ही जाएगा, ठीक है। ब्लड इज ए एन और एन टिश्यू, कौन सा टिश्यू है हमारा, कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। अभी तक आने लग रहा है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द वेस्कुलर सिस्टम। इनमें से कौन सा है जो ट्रू नहीं है, किसके रिगार्डिंग, वेस्कुलर सिस्टम के रिगार्डिंग। क्या हमारा ब्लड को हम रिवर ऑफ लाइफ बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, सही बात है। ब्लड फ्लोज, ये क्या है, फिर से यहाँ पे ओज कर दिया, ये क्या है, फ्लोज एट हाई प्रेशर विद जर्क एंड फास्टर इन दैम, बिल्कुल सही बात है। इट फॉर्म्स अबाउट 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट, बिल्कुल सही है। लाइफ स्पैन ऑफ द ह्यूमन आरबीसी इज 15 to 20 days, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे वो एक एक लगा देता तो आंसर सही हो जाता। हमारा ऑप्शन क्या चले जाएगा, डी चले जाएगा, क्योंकि इसने 15 से 20 दिन ही बोला है। चलिए आगे चलते हैं अब। हार्ट मसल्स आर, देखो हार्ट की मसल्स हैं, बार बार इनको क्या करना है, पंपिंग का काम करना है, बार बार क्या करती रहती है, धड़कती रहती हैं, ठीक है, लब डब साउंड अपना क्रिएट करती रहती हैं, तभी हमें धक धक की साउंड क्या देती है, सुनाई देती है। कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती है ये हमारी, लब डब, जिसको हम धक धक बोलते हैं। क्लियर है ये वाली बात, देखते हैं। टीम ने ट्रिकेटेड, नॉन ब्रांच्ड, मल्टीपल न्यूक्लियाई एंड सिंगल न्यूक्लियाई। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड क्या होती हैं, सिंगल न्यूक्लियाई होती हैं। ब्रांच्ड इसलिए है क्योंकि इनको लगातार क्या करना है, काम, धक धक का काम करना है इनको, ठीक है। और कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है और उनमें एक ही न्यूक्लियाई मिलता है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। सिलेंड्रिकल, नॉन ब्रांच्ड, नॉन ब्रांच्ड नहीं होती हमारी, होती हैं ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। और ये टूरिकेटेड वगैरह नहीं होती। क्लियर है वाली बात, तो हमारा ऑप्शन क्या चले जाएगा, बी चले जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट अबाउट द आरबीसी। आरबीसी के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं। फंक्शन इनका ट्रांसपोर्ट ऑफ का ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का है, यही करने लग रही है हमारे में। शेप क्या है इनकी, सर्कुलर है और क्या है, बाइकॉनकेव है, बिल्कुल सही है। लेंथ इनमें 7.5 माइक्रोमीटर है। हीमोग्लोबिन इनमें प्रेजेंट होता है, तो इसने 7.5 दे दिया है, सॉरी 5.7 दे दिया है। बहुत सारे लोग कहेंगे तो देखा हुआ है, लेकिन उसने थोड़ा सा घुमा दिया है, इसको ऐसे कर लेते हैं 7.5, तो क्या हो जाता है, ये सही हो जाता। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, सी चले जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू ऑफ आरबीसी। कौन सा ऑप्शन इनमें से क्या नहीं है, ट्रू नहीं है। साइज कैसा दिया हुआ है इनकी में, एमीबॉइड दिया हुआ है या फिर सर्कुलर होता है। जो हमारा साइज होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर, बाइकॉनकेव होता है। कैसा होता है, बाइकॉनकेव, ठीक है। लेंथ क्या है, 7.5 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। फंक्शन का ट्रांसपोर्ट करने का है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, बिल्कुल सही है। आरबीसी काउंट कैन बी डिटरमाइंड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हीमोसाइटोमीटर, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, ए चले जाएगा। ये ही क्या है, गलत है, क्योंकि हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, गलत ही पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देखो सोल्जर हम किस चीज को बोलेंगे, जो हमारी लड़ाई में मदद करे, डिफेंस में हमारी बॉडी को बचाने में काम करे, तो वो कौन होते हैं, हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं। कौन होते हैं हमारे वो, डब्ल्यूबीसीज होते हैं। कि हमारा स्टमक है, हार्ट है, आरबीसी, कोई भी नहीं है इनमें से। कौन है,
WBC है। अगर यहाँ पे शोल्डर की जगह पे अगर डिफेंस नाम लिखा आता तब भी क्या होता, वही होता। इन्फेक्शन से बचाने के लिए काम कौन आता है, हमारे WBC ही आते हैं। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। फाइबर्स आर एब्सेंट इन, फाइबर्स किस में एब्सेंट है, लीवर में एब्सेंट है, ब्लड में, किडनी में, हार्ट में, किस में, हमारे ब्लड में क्या नहीं होते हैं, फाइबर्स नहीं होते हैं, बाकी की तीनों में हमारे फाइबर्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल आर देन आर्टेरियल वॉल, देखो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल को क्या करना है, ब्लड क्या करना है, उसको पास करना है आगे। मैं बना देती हूँ हार्ट अपना, ठीक है, ये रहा हमारा हार्ट, ठीक है। जो ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो इसकी वॉल्स हैं, ये कैसी होती है, थिक होती है, कैसी होती है, थिक होती है। ये क्या है, हमारा एट्रिया है, क्या है ये हमारा एट्रिया, ये भी क्या है हमारा एट्रिया, ये क्या है हमारा वेंट्रिकल है, ये भी क्या है वेंट्रिकल। ये वाला राइट साइड होती है, ये होती है हमारी लेफ्ट साइड। ये वाली जो इसकी मसल्स है, वेंट्रिकल्स की मसल थिकर होती है, किससे, आर्टेरियल वॉल से, क्योंकि इनको आगे भी क्या करना है, पंप करना है। यहाँ से हमारी बॉडी में चले जाता है कौन सा, ऑक्सीजन वाला ब्लड, और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो जाता है हमारे किसके पास, लंग्स के पास। क्लियर है ये वाली बात आपको। चलिए आगे देखते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर थिकर चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेंट्रिकल्स की वॉल्स हैं वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं, किससे, आर्टेरियल वॉल से, क्योंकि उनको आगे भी क्या करना है, ब्लड भेजना है। विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट, कौन है इनमें से जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा इन तीनों को, फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को। क्या वो हमारे WBC है, WBC तो हमारा उसमें डिफेंस में काम कर रही है। क्या वो हमारे प्लेटलेट्स हैं, तो हमारे क्या है, प्लेटलेट्स भी नहीं है। और हमारे पास क्या, RBC। आप लोगों ने देखा होगा प्लेटलेट्स, में आपको बता देती हूँ, जैसे कि कहीं चोट वगैरह लग गई, छोटी चोट लग गई, तो वहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्लॉटिंग का काम कौन कराते हैं, हमारे प्लेटलेट्स ही कराते हैं। क्या वो हमारी RBC है, RBC भी नहीं है। ये कौन होते हैं, हमारे प्लाज्मा होते हैं, जो क्या करा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहे हैं, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्टेज की, ठीक है। ब्लैंक इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड ऑफ विच 92% इज वाटर। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था कि 92% क्या होगा, पानी होगा, बचा कुचा क्या होता है, हमारा प्रोटीन होता है, दोनों को मिला के 100% हो रहा है। तो ये कौन होते हैं, हमारे मिनरल्स, हॉर्मोन्स और एंजाइम्स बना रहे हैं, बाकी का 8%। तो कौन है इनमें से, हमारे होते हैं प्लाज्मा। क्लियर है वाली बात, समझ में आया आप लोगों के। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आज का हमारा सेशन सिर्फ यहीं तक का है, और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ाई करिए और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। मैथ्स की आप लोगों की लगातार क्लास होती है, रीजनिंग की भी होती है, प्लीज़ आप देखिए उनको अच्छे से, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए कमेंट सेक्शन में। क्लियर है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।